आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नगरी दुर्गापुर में। ये फैक्ट्रियां तो पूरी बंद पड़ी हुई हैं जो यहाँ पर हमें दिख रही हैं। फैक्ट्री तो बंद कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी से कंपनी तो एकदम बंद कर दिया था। ये एक वक्त था जब यहाँ इस कंपनी में काम किया करते थे, इन्हें मसाला बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। लोग का अभी सोचने से आंख में पानी आ जाता है। इतना अच्छा टाउनशिप, इतना अपना फैक्ट्री। बीजेपी लिखवाया हुआ है आपने अपने घर पे? क्यों बीजेपी लिखा है? क्यों बीजेपी क्यों लिखवा दिया? प्याज काट रहे हैं? हाँ, प्याज काट। किसकी आंखों में आंसू आएगा? आपके हैं? आपके आंखों। हमारे आंखों में। अरे हमें छोड़ दीजिए। आप लोग की पसंद राजनीति में क्या है इस बार महिलाओं की बंगाल में, दीदी या मोदी या कोई और? मोदी। ये टीएमसी का जुमला है। क्या ये पश्चिम बंगाल में हमको ममता दीदी अच्छा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नगरी दुर्गापुर में। दुर्गापुर अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है। देश के कोने कोने से लोग यहां पर काम करने आते हैं और आज दुर्गापुर से हम राजनीतिक चर्चा से पहले यहाँ के मजदूरों का मुद्दा उठाएंगे। आखिरकार दुर्गापुर में कारखाने क्यों बंद होते जा रहे हैं, किसकी कमी है, आखिर मजदूर कैसे काम करेंगे, कैसे रहेंगे, इन्हीं मुद्दों को आज हम यहाँ बंद पड़े कारखानों से उठाएंगे और मजदूरों से बातचीत करेंगे ताकि नेताओं को एक आईना दुर्गापुर से जरूर दिखाया जा सके। दुर्गापुर में इस वक्त हम एमएएमसी के बाहर पहुंचे हैं, जो कि एक बड़ी कंपनी यहां हुआ करती थी। 2002 से यह फैक्ट्री यहां पर बंद पड़ी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? असीम चैटर्जी। असीम चटर्जी, आखिर क्या वजह है कि दुर्गापुर में ये फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं? कब से ये फैक्ट्रियां बंद हैं और कैसे आप लोग काम धाम कर रहे हैं? फैक्ट्री तो बंद कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी से कंपनी तो एकदम बंद कर दिया था। तो पॉलिटिकल आदमी तो इलेक्शन जो आएगा तो बात बोलेगा, खोलेगा खोलेगा खोलेगा, नहीं खोलेगा। ममता दीदी भी आप लोग के बीच आई थी कभी? हाँ, ममता जी तो कुछ क्षमता नहीं के कोशिश करता है, बट ममता जी को पावरलेस इंडस्ट्री के लिए वो तो मोदी जी सब पावर है। ये फैक्ट्रियां तो पूरी बंद पड़ी हुई हैं जो यहाँ पर हमें दिख रही हैं। कितनी फैक्ट्री बंद है दुर्गापुर में आज की तारीख में? दुर्गापुर में पब्लिक सेक्टर इंडिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का 5-7 फैक्ट्री बंद है। प्राइवेट कितनी बंद हुई? प्राइवेट बहुत बंद हुआ है। हाँ। पहले दुर्गापुर भारतवर्ष का हार्ट था। हम लोगों को भारतवर्ष का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया था एक कंपनी को काम के लिए, लेकिन तकदीर खराब है। वाजपेयी जी आए 2002 में, इसको समेट दिए, एफसीआई को समेटे, आरआईसी को समेट दिए। एलो स्टील की भी वही हालत है। हाँ, अभी बीओजीएल भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास जो फोर्स में काम में लगता था, इसको देखिए एकदम लेवल कर दिया। हाँ, और छोटा मोटा बहुत फैक्ट्री है, लेकिन हम लोगों का हालत इतना बुरा है। अभी हम लोग यही काम करते थे, हम एज ए टर्नर थे एमएनसी में, लेकिन हालत ऐसा है। वाजपेयी के ज़माने में हम लोग रिटायर किए हैं, कोई 5 लाख 4 लाख रुपया लेके अभी हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। 2002 से तो कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही। अगर नेताओं की बात करें तो जो ममता दीदी बीजेपी के समय कह रही हैं, वो कांग्रेस के समय भी खुलवा सकती थी। उनका गठबंधन था, उनके मंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा प्रयास किया? प्रयास किया था उस टाइम को। तो किसने नहीं किया? सेंट्रल में शिल्प मंत्री। देखिए 2002 से ये फैक्ट्रियां यहाँ पर बंद पड़ी हैं। कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार आई, दीदी भी यूपीए समय में उनकी पार्टी सहयोगी पार्टी थी। लेकिन यहाँ पर 2011 में जब एक सेकंड भैया, कोई हमें 2011 में मुझे बताया गया यहाँ पर कि ममता दीदी आई थी,
उन्होंने कोई चिट्ठी दिखाई थी, बताइए क्या चिट्ठी दिखाई थी? कैबिनेट में वाजपेयी जी का जमाने में कैबिनेट में उन्होंने रेल मंत्री थे। हाँ। वो कैबिनेट में पास कराया था जो इसको 2002 में पास 2 में, कराया, हाँ। 11 में चिट्ठी क्यों दिखाई? वो चल रहा था हम लोगों का मूवमेंट वो टाइम। अच्छा, वो टाइम मूवमेंट हम लोगों को चल रहा था। वो मूवमेंट को ये करने के लिए उन्हें आया था। अच्छा। आया था तो 2011 में दीदी तो मुख्यमंत्री बन गई, 2014 तक मान लीजिए बीजेपी नहीं कर रही नहीं, है। 11 में चिट्ठी नहीं दिखाए हूँ। अच्छा। ये गलत बात है। कब दिखाई चिट्ठी? 2002 का बात कर रही। अच्छा, उसका 2002 में चिट्ठी दिखाए थे। हाँ। भैया, तो घर परिवार कैसे चल रहा है अभी? बहुत प्रॉब्लम ले चल रहा है। कोई कामकाज नहीं है, जितना फैक्ट्री है सब तो बंद है। 2011 से 21 तक कितने उद्योग आए? प्राइवेट फैक्ट्री एक भी नहीं है। एक भी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं? क्या कारण क्यों प्राइवेट फैक्ट्री क्यों नहीं आते? ये बड़ा बड़ा जो सब ये जो कंपनी है ना सब बंद हो गया। इसके जो एनसीआर जो काम होता था वो प्राइवेट में देते थे, लेकिन ये जब बंद हो गया इसको काम कौन करेगा? ये एक वक्त था जब यहाँ इस कंपनी में काम किया करते थे, यहाँ के एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, लेकिन बेरोजगारी का आलम देखिए, पैसा हाथ में ना होने की स्थिति देखिए कि इन्हें मसाला बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। झोले में मसाला, मेथी, हल्दी, गमछा, ये साइकिल चलाकर बेच रहे हैं। नाम क्या है आपका? दशोद विश्वास। ये स्थिति आ गई कि आपको अब साइकिल चलाकर मसाला, गमछा बेचना करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं मिला है। 5 लाख रुपया मिला था तो लड़का पढ़ाने के लिए सब शेष हो गया, क्या करेगा? कुछ करने तो पड़ेगा। कितना कमा लेते हैं इससे? 100 टका आता है बस। परिवार में कितने लोग हैं? 3 आदमी है। 3 आदमी। नौकरी 72 साल में आया है यहाँ। कितने साल में? 72 साल में। अच्छा, आप 1972 में आए थे दुर्गापुर दुर्गापुर में। आपकी नौकरी कब छूटी? नौकरी 2000 में। 2002 में? 2 में। 2002 में आपकी नौकरी छूटी, उसके बाद से 2002 से क्या कर रहे हैं? यही मसाला बेच रहे हैं। गमछा, लुंगी, गमछा, साड़ी। यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीरें देखने के बाद आपको लगेगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत से काम किया और उसके बाद इनकी स्थिति क्या हो गई। परिवार चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। एक लोग इस फैक्ट्री के बाहर कुछ पान वान बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धदेव गड़ाई। आप क्या करते थे पहले? पहले एमएमसी में काम करते थे। पहले एमएमसी में काम करते थे। और अब? अभी यही तो देखते दुकान चल रहा है, कोई हालत से दिन पान की दुकान लगा ली। क्या करेगा? यही हमारा अपना घर है, ये हमारा संसार था, सब टूट गया तो क्या करेगा? अभी तो कुछ बेकार तो बैठे नहीं, वही सब चलाता है दुकान, और क्या करेगा? एकदम बेसहारा हो गया हम लोग। 16 साल नौकरी था हमारा, 16 साल सर्विस किया था, 16 साल क्रेन ऑपरेटर था, क्रेन चलाता था। अच्छा कंपनी था, कैसे बंद है वो भी हम लोग बोल नहीं पाएगा। क्या करेगा? अभी यही गुजर रहा है। ये रास्ता घाट कैसा था आपको क्या बोलेगा? हम लोग का अभी सोचने से आंख में पानी आ जाता है। ये क्या था? इतना अच्छा टाउनशिप, इतना फैक्ट्री दुर्गापुर में कोई नहीं था। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वक्त था जब टाउनशिप हुआ करती थी, यहाँ बहुत सारे लोग काम किया करते थे, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया है। राजनीति तो होनी चाहिए, राजनीति करना नेताओं का काम है, लेकिन मजदूरों के मुद्दे पर तो कम से कम एक होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी चुनाव में आपस में लड़ लें, लेकिन बाद में तो कम से कम मजदूरों के लिए एक साथ बैठकर उनके समस्याओं को सुलझाना चाहिए। चलते हैं कुछ और इलाकों में। दुर्गापुर में फैक्ट्रियां बंद होने का कारण क्या है, यह समझना भी ज़रूरी है। मजदूरों का पक्ष तो आ चुका है, लेकिन कारण क्या रहा कि इतनी बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। चित्रंजन हमारे साथ में हैं, जो कि इस मुद्दे को बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, हमारे 24 घंटा चैनल के सहयोगी हैं। चित्रंजन, कारण क्या है? देखिए, बंद 2000 साल से भी बंद हो रहा है। यहाँ का जो मतलब जो राष्ट्र कारखाना ये बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहे हैं लेबर ठीक से काम नहीं करता, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेंट्रल में जो है वहाँ का सरकार यहाँ का सरकार मिलजुल नहीं हो रहा है, इसलिए ये बोल रहा है जो सरकार से नहीं खुल रहा है। मतलब सेंट्रल में जो है वो इस कारखाना को नहीं खोलने का कोई नहीं कोशिश कर रहा है, और जो स्टेट का है वो बोल रहा है जो हमको कुछ नहीं दे रहा है, इसीलिए नहीं खुल रहा है। यानी बस एक बार अपनी टोपी ट्रांसफर करना है, इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना ही है। ऐसे ही हो रहा है।
ये दुर्गापुर का बस स्टैंड है और यहाँ पर दुर्गापुर के अलग अलग हिस्सों से गांव, शहर, कस्बे तमाम लोग हमको दिख रहे हैं। बंगाल की बेटियां क्या चाह रही हैं? सेफ्टी और कुछ नहीं, और सेफ्टी और जॉब। मिल रही है दोनों चीजें अभी बंगाल में? कोई भी सरकार ठीक नहीं है पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? नाम सुशांत सूत्र है। ममता दीदी को चोट लगी है या हादसा क्या है ये? मुझे मालूम नहीं। चोट लगा। चोट नहीं लगा। क्या हुआ ममता दीदी के साथ? नंदीग्राम में देखा आपने? चोट नहीं, अभिनय करा, उसको एक्टिंग करा है। क्या किया है? एक्टिंग। मतलब अरे चोट लगी, प्लास्टर बंधा है पैर में। नोटंकी। आर्यमन बाजोरिया। आर्यमन, आप बताइए, ममता दीदी की चोट पर क्या बंगाल का वोट पड़ेगा अब? नहीं, सिंपैथी वोट पाने के लिए सब काम किया जा रहा है। ये एक्सीडेंट नहीं है, जुमला है। ये टीएमसी का जुमला है। चलिए देखिए, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या लग रहा है बंगाल में युवा क्या चाहते हैं? दीदी, मोदी, लेफ्ट, कांग्रेस, कौन है आपकी पसंद? इस बार हवा तो लग रहा है भाजपा का ज्यादा है। हाँ, बाकी देखो वो तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। तो हवा तो आप बहुत देख रहे हैं। आपके लिए क्या किया नेताओं ने और राजनीतिक दलों ने? ऐसा तो देखिए कोई कुछ नहीं करता है, वो तो खाली फेक प्रोमिसेस करते रहते हैं, बट पब्लिक को बहुत कम ही मिलता है। झंडा चेंज हो जाता है। हाँ? लाठी वही रहता है। आज टीएमसी से नेता बीजेपी में आ रहे वही हैं। तो देखिए, आपके यहाँ के जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर के अरे विधायक एक दिन पहले आपके चैनल पे आ रहे थे, टीएमसी के प्रवक्ता थे। हाँ। और दूसरा दिन बीजेपी में आ गए। तो कोई माँ बाप है किसी का यहाँ पर? कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। जिसका जहाँ पार्टी जिसका जाएगा, जो लगता है जिसका हवा बन जाता है वहीं चल जाता है। दुर्गापुर में और भी लोगों के पास हम चलेंगे। आपके पास बताइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं आप? हम बोलती चाहिए पश्चिम बंगाल में हमको ममता दीदी अच्छा है। हाँ, हाँ, माता जी का समान माटी मानुष हमको पास समान है। आप लोग की पसंद राजनीति में क्या है इस बार महिलाओं की बंगाल में? दीदी या मोदी या कोई और? मोदी। मोदी। हेलो। प्याज काट रहे हैं? हाँ, प्याज काट रहे हैं। किसकी आंखों में आंसू आएगा? तो आपके हैं? आपके यहाँ हमारे आंखों में? अरे हमें छोड़ दीजिए, हम नेताओं के बारे में पूछ रहे हैं। टीएमसी की आंखों में आंसू या बीजेपी की या कांग्रेस या लेफ्ट? बीजेपी। हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की आंखों में आंसू। हाँ भैया, हाँ बोलिए। क्या किसको फोन कर रहे हैं सुबह सुबह? अरे मेरा दोस्त है। अच्छा, ठीक है, सब मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। क्या करा रहे हैं दुर्गापुर में? दुर्गापुर में बस ऐसे ही काम कर रहा है, बस ऐसे। आज छुट्टी नौकरी का दिन चाकरी है। मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो पूरा बेकार ही है। पूरा कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हाँ, हम पूरा ग्रेजुएट हो गया है। ग्रेजुएट क्या किया है? कुछ नहीं किया, मतलब लॉकडाउन के वजह से काम चल गया, बस बैठे हैं। अब नौकरी भी नहीं मिल रहा, ट्राई भी कर रहे, नहीं मिल रहा। मतलब ऐसा, मतलब पहली बार हुआ टीएमसी का, मतलब बीजेपी आने से कुछ बढ़िया होगा हम लोग सोच रहे हैं। यूथ जो जनरेशन है वो हम सोच रहे हैं, जब बीजेपी का आने से कुछ हम लोग का जो मतलब करियर बढ़ेगा, नौकरी भी मिलेगा, है ना। बस देखिए कितना काम किया 5 साल में, 10 साल में? ये काम जो किया है उतना हिसाब से काम हुआ नहीं है। मेनली जो यहाँ का प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है कि आप ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। अब आप देखिएगा कि ज़्यादातर आदमी लोग चले आ रहे हैं बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसके लिए इस बार तो भाई हम लोगों को तो मोदी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ उद्योग चाहिए और नौकरी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा जो ममता दीदी को चोट लगी है? किसने किसने देखा है टीवी पर? उनको हर बार वोट के पहले उनके साथ साजिश हो जाता है वो। हाँ, लेकिन जो लोग देखा है वहाँ पे, जो थे वहाँ पे, जो आई विटनेस है, वो तो बोले कि हादसा है, वहाँ पे था, आयरन का पिलर था, वो लग गया। चलते हैं कुछ और इलाकों में। दुर्गापुर के इलाकों में लगातार हम घूम रहे हैं। जंगल पार करके पहुंचे हैं घटक डांगा गांव में। ये घटक डांगा गांव है, आदिवासी परिवार इस इलाकों में रहते हैं। सड़कें पक्की हैं, मकान कच्चे हैं। यही यहाँ की तस्वीर है घटक डांगा गांव की। आप लोग आदिवासी परिवार से हैं सब? हाँ, हम आदिवासी परिवार से। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये लोग अपना काम धाम कर रहे हैं, लेकिन घर सारे कच्चे हैं। बीजेपी लिखवाया हुआ है आपने अपने घर पे? क्यों बीजेपी लिखा है? क्यों बीजेपी क्यों लिखवा दिया है? लिखवा दिया, जो कौन आदमी है इधर, हमारे कॉमरेड है इधर है, वो लेके ही दिया।
तो इस आप मन से लिखवाया है या वैसे ही लिखकर चले गए? ना वो लिख के लिए चले। तो आप बीजेपी कर रहे हैं या टीएमसी, क्या है? हम बीजेपी करते हैं। अच्छा, देखिए इन्होंने अपनी दीवार पर बीजेपी लिखवा लिया है, यहाँ पर लोग लिखकर चले गए हैं। और पूरे इस गांव की तस्वीर देख लेनी चाहिए नेताओं को भी। यहाँ पर 10 साल टीएमसी का शासन, 34 साल लेफ्ट का शासन, केंद्र में बीजेपी की सरकार, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप यहाँ पर इनकी स्थिति देखकर थोड़ा हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे। और ये भारत की तस्वीर है। इंडिया तो आप शहरों को कह सकते हैं जो चमचमाती सड़कें, कोलकाता यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दुर्गापुर से मुश्किल से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता होगा। वहाँ पर खूब अच्छे अच्छे कार्यालय, चमचमाती सड़कें, लेकिन इस गांव में आकर सब कुछ बदल जाता है। कच्चा घर, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से, पानी की समस्या। गैस है आप लोगों के पास? गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर नहीं है। नहीं। गरीब खाना किस पर बनाती हैं? ऐसे इसी चूल्हे पे, लकड़ी से? पता ये पत्ते से? हाँ। पत्ता जंगल से लेकर आते हैं? हाँ। पत्ता जलाकर खाना पकाते हैं? हाँ। नाम क्या है आपका दादा? गणेश टुडू। गणेश जी का घर है ये, घटक डांगा गांव में। हमें अंदर बुला रहे हैं देखने के लिए। बिजली नहीं है अभी इस वक्त, जलाइए लाइट। हाँ, ये देखिए इनका घर। आओ संदीप, अंदर आओ। इनका घर देखिए आप, मिट्टी का घर, वो भी गिरने की स्थिति में है, चारों तरफ से खुला हुआ। यही इनकी जिंदगी है, गुजारा करना है। ये तस्वीरें शायद नेताओं को हमारे दिखती नहीं हैं। आइए संदीप बाहर की तरफ। तो बहुत तकलीफ में आप लोग रह रहे हैं। जो अभी वोट आ रहा है, वोट मांगने आएंगे नेता आपके पास? आ रहा है तो किंतु लेकिन कुछ नहीं करेगा। हाँ, बताया लेकिन करेगा नहीं। हाँ। उसको तो बोल दिया ना, तो नहीं। भावुक हो रहे हैं, इनकी आंखों में थोड़े आंसू भी आपको दिखाई देंगे बातचीत करते हुए। लेकिन ये आंसू, ये दर्द नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को नहीं दिखता है। नेताओं को कम से कम आपकी आवाज़ ये लोग सुन लें, कुछ मदद कर दें। घटक डांगा गांव है, नाम याद कर लीजिए आप लोग। दोबारा वोट मांगने इस गांव में आइएगा तो इनके ये घर आपकी याद में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है दादा, जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जल, जंगल और जमीन, यही है बंगाल की पहचान। लेकिन इन तीनों पर ही इन दिनों संकट है। जल की समस्या बंगाल के अधिकतर इलाकों में है। जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवार बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। और ज़मीन, यानी यहाँ पर जो उद्योग थे वो इस धरती से लगातार बंद हो रहे हैं और यहाँ के मजदूर और नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। इसके बाद माँ माटी मानुष का भी नारा आया। बंगाल की जो माँ है, बहनें हैं, अधिकतर लोगों के पास यहाँ गैस का चूल्हा आदिवासी परिवारों को नहीं मिल पाया है। वो लोग मिट्टी पर खाना पका रहे हैं। माटी की अगर बात करें, खेत को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता है और मानुष परेशान है। बस किसी तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही है। उम्मीद करते हैं नेता ये तस्वीरें ज़रूर देखेंगे। दुर्गापुर से बंगाल चले हम में आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज़ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.